पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास संभल कोतवाली इलाके के मुरादाबाद मार्ग पर कुदरकी से मंडी समिति की ओर से आ रहे टेम्पू सवारों को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे का शिकार सलीम साकिर मदद की आस में सड़क पर खून से लथपथ तड़पते रहे। जो भी पास से गुजरता बस देखकर निकल जाता। घायलों की मदद किसी ने नहीं की। 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस सेवा के दावे फेल हो गए। सूचना पुलिस को लगी तो मदद को पुलिस कर्मी पहुंचे हैं, जहां पुलिस कर्मियों ने अपने हाथों घायलों को वाहन में रखकर जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में करीब जब कोई आवाज देने पर नजर नहीं आया तो पुलिसकर्मी स्ट्रेचर से मरीज को मदद में जुट गए। बाद में स्वास्थ्य कर्मी आए और मरीजों को उपचार में जुटे। 108 एम्बुलेंस को फिर से रेफर मरीजों को ले जाने के लिए सूचना दी गई, लेकिन 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। तब शुभम और सौरभ पीएल गौतम ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाकर गंभीर अवस्था में मुरादाबाद के एक अच्छे अस्पताल के लिए उपचार के लिए भिजवा दिया। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में दहेज के लोभी ससुरालियों ने तलाक कह करके फांसी के फंदे पर लटकाकर मारने का किया प्रयास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसे स्लोगन आपने दीवारों पर लिखे देखे होंगे, लेकिन सरकार के कड़े निर्देश होने के बावजूद भी बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। जहां दहेज के लोभियों ने दहेज की डिमांड पूरी न होने पर पहले पिटाई की, फिर 3 तलाक कहा और इसका इतना करने के बावजूद भी परिवार के सदस्यों से मिलकर फांसी के फंदे पर टांग कर मारने का प्रयास किया। तो वहीं पति के द्वारा महिला की वीडियो बनाकर डायल 112 को देकर यह आत्महत्या करने का मामला दर्शाने का प्रयास किया गया। यूपी के संभल जनपद के थाना हयात नगर इलाके के मोहल्ला चकली कोटला की रहने वाली महिला गुलफ्सा की शादी बीते 4 वर्ष पूर्व अकरौली गांव में हुई थी, जहां पर महिला की मायके वाले अकरौली निवासी तौफीक ने अपनी 2.5 बीघे जमीन बेचकर अपनी करके मंगाई गई दहेज की धनराशि देकर के मुस्लिम धर्म के हिसाब से निकाह किया था। तो वहीं महिला के पास 2 बेटियां मौजूद हैं, जबकि आए दिन लगातार दहेज के लोभी ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित करने और 3 तलाक देने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, हद तो जब हो गई जब महिला अपने पति के घर पर कमरे में बच्चों को लेकर बैठी थी, तभी महिला का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसका पति अहमद हसन तथा जेठ नूर हसन एवं एबले हसन और उसकी जेठानी महाराज नाजिया तथा सास हाजरा बेगम एवं ननंद रोशन ने के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जबरन बेड के ऊपर टंगे पंखे में फांसी लगाकर मारने का प्रयास किया गया है। फिर भी बाद में उस महिला के पति के द्वारा वीडियो बनाया गया, आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया। ससुराल पक्षियों के द्वारा दावा किया गया है कि जब पीड़ित महिला का आरोप है कि डायल 112 घटनास्थल पर पहुंची तो वह सभी छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गए और बेड पर पैर टिक जाने के कारण सांसें चलती रहीं, जहां डायल 100 ने बामुश्किल बचाया। तो वहीं दोषियों के चुंगल से बचकर के बेटी गुलफ्सा ने अपने मायके अकरौली गांव पहुंची, जहां अपने पिता को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। तो वहीं मायके पक्ष के लोगों ने अपने क्षेत्रीय थाना बनियाठेर में तहरीर देकर पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यह है कि पीड़ित महिला को क्या न्याय मिल सकता है या फिर तहरीर की कॉपी फाइलों में सिमट कर रह जाती है। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलफ्सा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? अकरौली की। अच्छा, ये क्या मामला हुआ है? ये मेरे साथ दहेज के वो करते रहते थे। मैं दहेज लाओ अपने, मैं कैसे तलाक दूंगा, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। फिर मेरे माँ बापों ने जितना भी था दे दिया। फिर मेरे माँ बापों ने जमीन देख के भी इनके मतलब कर दिया, जब भी इनको चैन नहीं। फिर भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं मेरे साथ। फिर अब 8 दिन से मेरे साथ फांसी लगाने का वो कर दिया और फांसी लगाकर मुझसे झूठ
फांसी लगाकर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया झूठ का कि ये खुद फांसी लगा रही है। इनके घर वाले सारे इकट्ठे थे, इनकी भाभी भी थी, हमारी जेठ भी थे, जेठानी भी थी, नूर हसन, नूर हसन, महराज, इब्ल हसन, नाजमीन, सास हाजरा बेगम, नंद रोशन, जेठ नंदोई मुस्तफा अली और पति हमारा अहमद हसन। ये सब लोगों की मतलब सबकी गुट बनी हुई थी। 3 दिन से मैं कमरे में बंद रही अपने बच्चों को लेकर। मेरे बच्चों के साथ बुरे इल्ज़ाम करे। मैंने वहीं 3 दिन तक अपनी जान बचाई। मैंने अपने बच्चों को हगना मूतना सब लेटरिन पेशाब अंदर ही करवाया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक जाल फिर बना लिया। चौथे दिन मुझे प्यार मोहब्बत के साथ निकाल के, मैंने सोचा कोई बात नहीं है, पति है, पति के साथ जब मैं निकल गई तो मेरे पति ने जाल फैला दिया और उन लोगों को लाकर कमरे में बंद करवा कर मुझको और कमरे में फांसी पर लटका दिया। 2 बार मुझसे कोशिश करिया, 2 बार में मैं उनके जाल में नहीं फंसी। तीसरी बार में फिर भी उन्होंने उठाकर मुझे फांसी पर लटका दिया। मेरे बेड पे चढ़ा के मुझको लगा रहे थे, फांसी का फंदा मेरे गले में डालकर फांसी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। इतने 100 नंबर फ़ोन कर दिया, फ़ोन पुलिस को, पुलिस आ गई। इतने में ये अपनी फांसी लगा नहीं पाए, कुछ फंदा रह गया जिससे कि मेरी जान बच गई। इन लोगों ने, इतनी पुलिस आई, इतने में मेरी पुलिस वालों ने आकर 100 नंबर जान बचा दी। ये लोग भाग गए अपनी जान छुटकारा पाकर और कह दिया कि वीडियो बना ली हमने, इसने अपने आप जान को खतरा कर रही है, अपनी आत्महत्या कर रही है। मैं आत्महत्या करती तो मैं अपने बच्चों को नहीं देखूंगी क्या? अपनी उंगली तो काटता है इंसान, तो दर्द तो होता है। मेरे पे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है 3 साल, 4 साल में चल रही है और एक 1 साल का बच्चा है। थाना बनिया ठेर। और तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये पहली बार कार्रवाई करवा रही हूँ, लेकिन इससे जिनको पता चल जाए कि महिलाएं होती क्या हैं, महिलाएं को ऐसे कैसे सबक दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? तो फिर कहाँ के रहने वाली हैं? अच्छा, ये क्या मामला है? थाना बनी के लड़की के जान संभालने के बाद रहेंगे हम, हमारी लड़की हमारे पास आई जब हम थाने को आए। नहीं, लड़की के 4 साल हो गए शादी को। उन्होंने पैसा मांगा तो हमारे पास पैसा था नहीं, जो हमने हाँ हमारे पास वो हमने दे दिया और बकाया हम बना है तो हम कहाँ से लावे। अब वे जान संभालने के इरादे कर दिए रोक जाके पंखे में लटका दी लड़की मारपीट में जान संभालने के इरादे में आए हो गए, फांसी में लटका दी। हमने जो हम यहाँ को आई हमारे पास जान बचा के, हमने जो फिर थाने कर दिए, थाने बने ढेर।